हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो फाइनली हम सबकी फेवरेट बेल सीरीज डोंट बी टू इमोशनल की 7वें एपिसोड का प्रोमो आ चुका है, जिसका एक्सप्लेन मैं इस वीडियो में करने वाला हूँ। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको हाइप का ऑप्शन आ रहा है तो इस वीडियो को बिना देर किए हाइप करना ना भूलिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे हाइप, लाइक और शेयर भी ज़रूर कर देना और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलना, ताकि आप ऐसी वीडियोज़ को एंजॉय कर पाएंगे। तो जैसे कि हम इतनी देर से इंतज़ार कर रहे थे एपिसोड की 7 की प्रोमो का, क्योंकि पिछला एपिसोड बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस वे में एंड हुआ था और सभी को ये लग रहा था कि इस सीरीज़ का आखिरी एपिसोड था। लेकिन मैं आपको बता दूं कि दरअसल इसकी और भी 6 एपिसोड्स बचे हुए हैं। हमें और भी ज़्यादा थ्रिल, एक्साइटमेंट और मिस्ट्री देखने को मिलेगी। तो बिना देर किए आइए शुरू करते हैं डोंट बी टू इमोशनल के 7वें एपिसोड की प्रोमो का एक्सप्लेन। तो प्रोमो की शुरुआत में हम देखते हैं कि जेनाली यानी कि लिटिल जेन उसके सारे दोस्तों के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठा हुआ था, जहाँ पर वो उसके मोबाइल पर आया हुआ एक मैसेज पढ़ रहा था, जिसमें लिखा हुआ था कि कांग्रेचुलेशंस, तुम्हारा सिलेक्शन हुआ है एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी के तौर पे। और ये बात पता चलने के बाद उसके दोस्त भी जोर से चिल्लाने लगते हैं और जेनाली भी इस बात से बहुत ही खुश था कि उसे इतनी बड़ी पोजीशन के ऊपर नौकरी मिल गई। जिसके बाद आगे हम देखते हैं कि जेनाली यानी कि लिटिल जेन उसी कंपनी में आया हुआ था इंटरव्यू देने के लिए, जहाँ पर वो उसकी मैनेजर उसे कह रही थी, जो कि शायद उस कंपनी की मालकिन भी थी, कि मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि जिस पोजीशन के लिए तुमने अप्लाई किया है दरअसल वो मेरे सेक्रेटरी का नहीं है। तुम इसके बारे में जानते हो, है ना? जिसके बाद जेनाली भी उस मैडम बॉस से कहने लगता है कि दरअसल मैं इसके बारे में जानता हूँ कि मेरा आपकी सेक्रेटरी के तौर पर नहीं बल्कि मिस ललित के सेक्रेटरी के यहाँ पर चुनाव हुआ है। जहाँ पर आके हम देखते हैं कि उसके बारे में उसके दोस्तों के साथ बातचीत कर रहा था और वो कह रहे थे उससे कि वो उसका नाम भी इतना ज़्यादा आउटडेटेड है। जहाँ पर वो उससे आगाह कर रहे थे कि उन्हें लग रहा है कि उसकी बॉस बहुत ही ज़्यादा कोई बूढ़ी औरत होगी। जहाँ पर आगे उसका दोस्त ये भी कहने लगता है कि एक बहुत ही ज़्यादा सिरफिरी बूढ़ी औरत जिसके अभी तुम सेक्रेटरी बनने वाले हो। लेकिन तभी आगे हम देखते हैं कि वो उसकी कंपनी में आया हुआ था, जहाँ पर एक लड़की उससे कह रही थी कि तुम उनके सेक्रेटरी हो, वो देखो वहाँ पर आ रहे वो, उन्हीं के साथ तुम्हें काम करना पड़ेगा। लेकिन तभी जेनाली की नज़र एक आदमी के ऊपर पड़ती है, जो कोई और नहीं बल्कि बिग जेन ही था, यानी कि जेन पैट्रिक, जो कि सभी को हाय और हेलो बोलते हुए अंदर एंटर कर रहा था। लेकिन तभी वो जेनाली की तरफ भी बढ़ते हुए उसे घूरते हुए देखता रहता है और जेनाली यानी कि लिटिल जेन को भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे तो क्या करे। उसने इमेजिन किया था उसके बॉस को, वो बिल्कुल भी वैसा नहीं निकला और वो तो बिग जेन ही है उसका बॉस, जो उसे वादा करके भाग गया था कि वो कभी भी उसकी शक्ल उसे नहीं दिखाने वाला। लेकिन तभी डोंट बी टू इमोशनल का 7वां एपिसोड का प्रोमो वहीं पर खत्म हो जाता है। आपको क्या लगता है कि जेन पैट्रिक यानी कि बिग जेन वापस क्यों आ गया, और क्या उसी ने जेनाली को उसकी कंपनी में अपॉइंट किया था उसके सेक्रेटरी के तौर पर? लेकिन जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि लेटर में उसने लिखा हुआ था कि वो उसकी शक्ल कभी भी उसे नहीं दिखाने वाला। फिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि उसने डिसाइड किया कि वो लिटिल जेन के सामने आने वाला है, और वो भी एक नए नाम के साथ और एक नई पहचान के साथ भी। और आपको क्या लगता है कि लिटिल जेन कैसे रिएक्ट करेगा अभी बिग जेन को इतने दिनों बाद अपने सामने पाकर, जैसा कि उसने इमेजिन नहीं किया था? और इस प्रोमो से भी हमें सही फील हो रहा था कि लिटिल जेन पूरी तरीके से बिग जेन से मूव ऑन कर चुका है अपनी लाइफ में। तो इसके बारे में और इसी पूरी सिचुएशन के बारे में आपका क्या टेक है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूले। और क्या आप लोग एक्साइटेड है डोंट बी टू इमोशनल के 7वें एपिसोड को देखने के लिए? अगर है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और हाइप करना ना भूले, ताकि आप ऐसे वीडियोस को एंजॉय कर पाएंगे। तो मिलते हैं डोंट बी टू इमोशनल के 7वें एपिसोड के एक्सप्लेन में।